नमस्कार, स्वागत है आप सभी का दायन टाइम्स में। आज का जो हमारा एपिसोड है ये सेल्फ रिलायंट दायन है। कहा जाता है कि समाज में अगर सेल्फ रिलायंट ना हो तो वो समाज आगे नहीं बढ़ता है। जी हाँ, आप लोगों ने बिल्कुल सही सुना है। हमारे साथ ऐसा एक व्यक्ति है जिन्होंने अपने दम पर कश्मीरी एप्पल यहाँ पे लगाया है और एक समाज के लिए इंस्पिरेशन बन चुका है। आइए हम उनसे मिलाते हैं। स्वागत है सर आपका दायन टाइम्स में। थैंक यू। सर आपका नाम बोल दीजिए। मेरा नाम है सुशील विकास चकमा। जी। मैं धूमपानी गांव का रहने वाला हूं और ज़िला है चांगलांग, अरुणाचल प्रदेश। जी अभी हम ये सर, ये जो कश्मीरी एप्पल आपने यहाँ पे लगाया है, ये कितना लागत लगता है जब आपने लगाया इसमें? एक्चुअली इसका देखा जाए तो मतलब इतना तो लागत तो इतना नहीं लगता है। जी। थोड़ा सा इसको जब ये छोटा करके जब फूली लगाता है तो इसको थोड़ा देखना पड़ता है अच्छी तरीके से, क्योंकि इसमें खीरा वगैरह लग जाता है तो उसके लिए थोड़ा सावधानियाँ बरतना पड़ता है। उसके बाद तो लागत में इतना नहीं आता है। कि साल में कितना कमाई होता होगा इससे? पिछले साल से एक्चुअली हम पहले ट्रायल की बेसिस पे हम 40 प्लान लगाया था, तो उसको बहुत ऑब्जर्वेशन देख के हम उसको ट्रायल करके क्या क्या अनुभव ले रहा था। उसके बाद हम देखा है तो रिजल्ट अच्छा हुआ है। तभी जाके हम पिछले साल डायरेक्ट कलकत्ता से जो कश्मीरी एप्पल बेर है वो बढ़िया क्वालिटी और उसका मिठास भी अच्छा है, तो इसलिए हम बहुत 400 का प्लान लेके आए वहाँ से। अभी हम 400 लगाया हुआ है। जी। अभी कितना कितना अभी आ रहा है आपका इनकम यहाँ से? इनकम तो अभी मतलब चालू है। देखिए 30-40 तो हम अभी सेल कर सका है और मार्केट में हम अभी बेच रहा है। मतलब क्या दाम है पर किसी का? हम अभी होलसेल में 50 to 60 पर केजी दे रहा है अभी। और ये जो आपका पूरा बागान है ये कितना एरिया में फैला हुआ है ये 6 बीघा ज़मीन में हम पूरा लगाया हुआ है। जी जी। और अभी और आपका प्लान है लगाने का? अभी रिजल्ट अच्छा हुआ है तो हम भी और सोच रहे हैं, जैसे मतलब 8-10 बीघा लगाने के लिए मैक्सिमम मेरा टारगेट है 2000 प्लान लगाना है। जी। अगर ये और किसी को इस साथ करना है तो क्या क्या परेशानी आपने जो फेस किया है शुरुआत के दौर में, थोड़ा सा हम लोग को आपका जो एक्सपीरियंस है थोड़ा सा हमारे साथ शेयर कीजिए। परेशानी तो देखिए उतना पहले स्टार्टिंग में थोड़ा जो फुलिश होता है, छोटा होता है, तो उस टाइम में थोड़ा अच्छा करके देखभाल करना पड़ता है। तो मेडिसिन जैसे खीरा का ये दवाई यूज़ करना पड़ता है। और बीच में ये खीरा का जो दवाई है महीना में 15 दिन में एक बार हम मारते, मतलब स्प्रे करते रहना है। वही है। और अगर किसी को इस साथ करना है ये जीरो इन्वेस्टमेंट से कर सकते हैं कोई? जीरो इन्वेस्टमेंट अगर खेती करना चाहता है तो 30 या 40 से शुरुआत भी कर सकता है। देखिए मैं भी एक पहले दिल्ली में 2007 में हम दिल्ली में गया था, तो प्राइवेट जॉब कर रहा था। तो हमने देखा है वहाँ में जाके कि हर चीज़ हम लोगों को ख़रीदना पड़ता है, उतना पैसा भी सेविंग नहीं होता है। तो हम सोचा है अगर दिल्ली में कोई बाहर जगह में अगर 8-10 घंटा का ये नौकरी प्राइवेट जॉब नहीं करके हम सोचा है अगर ज़मीन है हम लोग का ये घर में, तो हम सोचा है क्योंकि हम अगर एवरेज 2-3 घंटा लेके हम काम करें तो बहुत फ्यूचर बन सकता है। तो हम सोचा है यही घर जाके हम मेहनत करेगा तो यहाँ में आके हम ये देखते देखते क्या करना है, तो जाके ये इसका ये एप्पल बेर का खेती करने के लिए हमको ये ख्याल में आया है। तो एक साथ में हम साथ में ये तांबुल का पेड़ भी लगा हुआ है। तो हम सोचा है तांबुल का पेड़ तो 8-10 साल लग जाता है, तो हम सोचा है कि
अगर 8-2 साल हमको वेट करना पड़ेगा तो हम क्या करेगा। तो इतना ज़मीन भी उतना लिमिटेड है, तो हम सोचा है अगर 8-10 साल का अंदर में हम कुछ कर सकता है तो हम यही एप्पल बेर का खेती करने के लिए हमको ख्याल आया, तो हम ये करके। लेकिन मैं वही सवाल आपसे बार बार पूछ रहा हूँ कि अगर किसी के पास पैसा नहीं है लेकिन इस चीज़ को करने के लिए पैशंस है, तो उनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? क्योंकि लोन वगैरह कुछ मिल सकता है बैंक से, या आपने ऐसा कुछ ट्राई किया है? हम एक्चुअली 2018 से लेके हम कोशिश कर रहा था कि जो कृषि लोन लेने के लिए हम बैंक में भी 3-4 बार अप्रोच किया था, तो स्टार्टिंग में बोला था कि हो जाएगा, लेकिन बाद में नहीं हो पाया। ये अगर बैंक या कोई गवर्नमेंट सरकार का तरफ से कोई मदद मिल जाता तो हम लोग का समाज में बहुत ऐसे लोग हैं कि बहुत एक्सपीरियंस है, क्योंकि बाहर जाके कुछ आजकल बहुत सीख रहा है। तो अगर सरकार की तरफ से अगर ये कुछ भी हम लोग का मदद मिल जाए तो हम लोग का समाज में जो एक्सपीरियंस लोग बैठा हुआ है वो बहुत कुछ कर सकता है। तो मैं ये गुजारिश करना चाहूँगा कि देखिए हम लोग भी बहुत मेहनत करने वाला आदमी हैं, जो हम लोग का जो चकमा जो समाज के लोग हैं बहुत हार्ड वर्किंग है। अगर ऐसे कुछ चांस मिल जाए, सरकार की तरफ से कुछ मदद मिल जाए तो बहुत कुछ कर सकता है। और आजकल ये माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो आत्मनिर्भर भारत का कोई स्कीम चला रहा है, तो हम उससे भी हम बहुत इंस्पिरेशन मिला है। तो जाके हम देखा है ये जो नरेंद्र मोदी जी जो स्कीम चला रहा है, तो हम उससे इंस्पिरेशन होके ये हम स्टेप लिया है ये बेर का खेती करने के लिए। तो इनका ये कहना है कि क्योंकि दायन इलाका ऐसा है, यहाँ पे जनसंख्या काफ़ी अच्छी खासी है और यहाँ पे ह्यूमन रिसोर्स का भी कोई कमी नहीं है। तो इनका ये कहना है कि अगर सरकार के तरफ से या यहाँ का जो बैंक के तरफ से अगर यहाँ पे कुछ फाइनेंशियल हेल्प मिलता है तो यहाँ पे और इस प्रकार का बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स या फार्मर्स उभर के आ सकते हैं, जो कि दायन जो है एक दिन बहुत बड़ा मार्केट बन सकता है अरुणाचल के अंदर में। और आज भी अगर आप देखें तो यहाँ पे बहुत सारे तामुल से लेके ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स में काफ़ी नाम कमा चुके हैं दायन अभी तक। बहुत सारे जो सब्जी है यहाँ से ऑर्गेनिक सब्जी पूरी तिनसुकिया, डिब्रूगढ़ और असम में ये जाता है। यहाँ से लोग दूर दूर से आते हैं। जो हमारे यहाँ पे जो तामुल है ये नौगांव तक इसका मशहूर है और बहुत सारे ऐसे जगह है जहाँ से लेते हैं। तो कहना आपका ये कहना है कि जो सरकार है अगर उनके तरफ से अगर कुछ हो सकता है तो, और इस दायन इलाका में खास करके सारे समुदाय के बीच में एक शांति का माहौल बनेगा और एक सेल्फ रिलायंस जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने देखा है वो भी पूरा होगा। जी जी जी। तो हम लोग यही कोशिश कर रहे हैं कि ये जो माननीय प्रधानमंत्री जी जो स्कीम चला रहा है उसका साथ हम लोग देश को भी आगे बढ़ाने के लिए दिन रात लगा हुआ है। तो हम लोग भी जो हो सकता है हम लोग का कंट्रीब्यूशन हम लोग भी ये देना चाहता है। तो हम लोग तो ये खेती दायन में बहुत ये खेती करके जो जितना भी डिमांड है जो सब्जी वगैरह जैसे ये फल फ्रूट वगैरह जो हम लोग बहुत ऑर्गेनिक तरीके से करते हैं। जो हम लोग इतना मेडिसिन भी यूज़ नहीं करते हैं, क्योंकि जो अगर ये कोई भी मेडिसिन ज़्यादा यूज़ करने से उसका फल या सब्जी का वो इतना वो टेस्ट नहीं होता है और फ्यूचर में भी उसका हानिकारक हो सकता है। तो हम लोग ज़्यादातर यहाँ में ऑर्गेनिक तरीके से ही प्रोडक्शन करता है। अगर कोई भी ये फल लेना चाहता है तो हमको कांटेक्ट कर सकते हैं। और ये मेरा कांटेक्ट नंबर भी 8731889316 है, जिसमें कांटेक्ट कर सकते हैं। और जो भी कांटेक्ट करें हम उसको पूरी तरह से अच्छा करके सर्विस ये उसको जितना भी प्रोडक्शन होगा हम दे सकते हैं।